Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is first year chemistry chapter 2 atomic structure, and the topics that we will discuss today are de Broglie hypothesis and Heisenberg's uncertainty principle. Okay students, let's start. First of all, we will see what is de Broglie hypothesis. In 1924, a French scientist, Louis de Broglie, said that all matter particles in motion also have wave-like properties. Thus, electron, proton, neutron, atoms and molecules all have both particle and wave-like properties. This is called wave-particle duality. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई भी मैटर पार्टिकल है और वो मूव भी कर रहा है, मोशन में है, ठीक है, तो वो दोनों प्रॉपर्टीज शो करेगा, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी शो करेगा और वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी शो करेगा. और इसको प्रूव करने के लिए डी ब्रॉगले ने जो है वो एक एक्सप्रेशन डिराइव किया है जिसके थ्रू वो बोथ जो पार्टिकल और वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को जो है वो आपस में रिलेट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी इक्वेशंस को यूज़ किया इसने. ही ऑब्टेन्ड a relationship between the wavelength and momentum of the particle by using Einstein and Planck's equations. अब स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए वेवलेंथ और मोमेंटम के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है. वेवलेंथ जो है वो मतलब जो भी पार्टिकल उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है. मोमेंटम जो है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है, क्योंकि मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, m इंटू वी, यानी कोई भी पार्टिकल है उसका कोई ना कोई मास होगा और अगर वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल का कोई ना कोई मोमेंटम होता है. ठीक है, एंड अगर वो पार्टिकल जो है वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है तो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, हर वेव का एक पर्टिकुलर जो है वो वेवलेंथ होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है और एनर्जी होती है. तो अगर वेवलेंथ अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हम उस पार्टिकल के वेव लाइक और पार्टिकल लाइक नेचर को रिलेट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन की इक्वेशन जो है वो हमारे पास E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर है और प्लैंक्स इक्वेशन हमारे पास है E इज इक्वल्स टू एच वी. स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया है और प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी को जब हम पढ़ रहे थे, प्लैंक्स थ्योरी को, और हमने कुछ इक्वेशंस डिराइव की थी तो उसमें हमने ये एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी ओवर लैम्डा. अब हम इस एक्सप्रेशन को पुट कर सकते हैं एंड वी विल गेट एम सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा. अब दोनों साइड पे इक्वेशन के दोनों साइड पे आपको सी नज़र आ रहा है, एक सी जो है वो कट ऑफ हो जाएगा. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सी को जो है वो वी से रिप्लेस कर दिया है क्योंकि सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है और अगर हम किसी पार्टिकल के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम उसकी स्पीड लिख देंगे, ठीक है, वेलोसिटी. तो एम वी इज इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा. स्टूडेंट्स, एम इंटू वी जो है वो हमारे पास मोमेंटम के इक्वल होता है पी एंड एच डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, या फिर इसको हम लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी भी लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये दोनों ही इक्वेशंस जो है वो वेवलेंथ और मोमेंटम का इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रही हैं. इट मीन्स wavelength of the particle is inversely proportional to the momentum of electron. Okay students, this equation shows that wavelength of the particle is inversely proportional to the momentum of electron. Students, ये था डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस जो ड्यूल नेचर ऑफ द पार्टिकल के साथ डील करता है या ड्यूल नेचर ऑफ द मैटर के साथ. अब हम देखते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इट वाज गिवन बाय वर्नर हाइजेनबर्ग इन 1927. स्टूडेंट्स, ये जो डेट्स होती हैं दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज 20 to 30% आपका जो पेपर है आइदर वो ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग है, ठीक है,
तो उसमें नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। तो नॉलेज के क्वेश्चंस मोस्टली मेमोराइजेशन होती है कि अगर आपने कोई डेफिनेशन मेमोराइज किया या डेट या किसी साइंटिस्ट का नाम याद किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इट स्टेट्स दैट it is impossible to determine simultaneously and precisely both position and momentum of a small fast moving particle that is electron. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम जो है ओनली स्मॉल और फास्ट मूविंग पार्टिकल्स के लिए इम्पॉसिबल है डिटरमिन करना। ठीक है, अगर एक पार्टिकल है बहुत फास्टली मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम जो है वो एट अ टाइम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स दिस प्रिंसिपल इज़ नेग्लिजिबल, क्योंकि अगर लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी पोजीशन जो है वो फाइंड आउट करना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क और उनकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट की जा सकती है अलॉन्ग विद देयर पोजीशन साइमल्टेनियसली। बट इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल and to locate its position light having wavelength shorter than its size is used. अब वो लाइट या रेडिएशंस यूज़ की जाएंगी या फोटोन यूज़ किया जाएगा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए जिनकी वेवलेंथ उसके साइज से भी छोटी हो। तो फॉर दैट पर्पस एक्सरे रेडिएशंस जो है वो यूज़ की जाती हैं टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल इट इज़ मूविंग। Hence, according to de Broglie equation, photon with shorter wavelength will have high momentum. Students, ये de Broglie equation है जो हमने अभी डिराइव की है, इसमें वेवलेंथ और मोमेंटम दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब जब हम एक्सरेज यूज़ कर रहे हैं जो बहुत ही शॉर्टर वेवलेंथ की हैं तो उनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई होगा और जब वो दिस फोटोन विल डिस्टर्ब द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन स्ट्राइकिंग विद इट, जब वो उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए उसके साथ स्ट्राइक करेगा तो पोजीशन तो फाइंड आउट हो जाएगी लेकिन उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, दस वाइल डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी विल बिकम अनसर्टेन अबाउट द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर हम ये कहें कि अगर हम फोटोन या लाइट यूज़ करें ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ देन जो है वो पोजीशन फाइंड आउट नहीं हो सकती। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज़ बहुत छोटा है तो उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए उसके साइज़ से स्मॉलर साइज़ की वेवलेंथ जो है वो यूज़ की जाएगी। सो अगर हम दोनों सिचुएशंस हमने देख ली हैं कि अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशंस यूज़ करते हैं तो पोजीशन डिटरमिन कर लेंगे लेकिन मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा और अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस यूज़ करते हैं पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए तो पोजीशन डिटरमिन ही नहीं होगी। okay, hence we cannot determine both position and momentum of electron simultaneously. Students, in the light of this Heisenberg uncertainty principle, तो जो बोहर है, बोहर के एटॉमिक मॉडल में भी कुछ लिमिटेशंस थी। वो ये थी कि बोहर said that electrons are moving in orbit with specific velocities in specific radii. ये जो इक्वेशन है ये बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में इंट्रोड्यूस करवाई थी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH/2π के इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल। तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस और वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ आप देख सकते हैं आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन ये जो है वो स्पेसिफिक रेडियाई में मूव करने के लिए स्पेसिफिक वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। ठीक है, according to Bohr, but according to the Heisenberg uncertainty principle, both these quantities cannot be measured simultaneously in an experiment. तो हाइजेनबर्ग का कहना था कि ये दोनों चीज़ें तो मीन्स के रेडियाई और वेलोसिटी से हम मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो रेडियाई और वेलोसिटी जो है वो साइमल्टेनियसली तो मेजर ही नहीं हो सकती। ठीक है, रेडियाई मीन्स पोजीशन, तो उसका ये पॉइंट जो है वो एक डिफेक्ट है बोहर का, बोहर्स एटॉमिक मॉडल का एक डिफेक्ट है। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और द डिफ़िकल्टी श्रोडिंगर ने जो है वो इक्वेशन डिराइव की फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम ऑल्दो द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी
found exactly, but the probability of finding an electron can be ascertained, and the maximum probability is at the distance of 0.053 नैनोमीटर. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि जब हम फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है और ये हम उसका ऑर्बिट ड्रॉ करते हैं, तो हम इस तरीके से लाइन या एक पाथ ड्रॉ नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन इसी पाथ के ऊपर से मूव कर रहा होगा. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी सिर्फ बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूक्लियस है तो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से इतने डिस्टेंस पे कहीं भी हो सकता है. दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में वो इस तरह से हो सकता है, फिर सेकंड ऑर्बिट में हम इस तरह से शो कर सकते हैं. ये हमारे पास न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स. ठीक है, और हम इसको इतने डिस्टेंस पे हम ना जस्ट प्रोबेबिलिटी शो कर सकते हैं कि दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी के इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, एंड वो डिस्टेंस हमें जो है वो बताया गया 0.053 नैनोमीटर. ओके स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर दैट जो है वो सेकंड ऑर्बिट की प्रोबेबिलिटी इसी तरीके से शो हो सकती है. हम ऐसे प्रोबेबिलिटी शो कर सकते हैं, हम प्रॉपरली जो है वो पाथ ड्रॉ नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट्स, एट द एंड द एग्ज़ाम क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आपके पास सिंपल जो है वो प्रिंसिपल जो है वो स्टेट करने के लिए आ सकता है, जैसे कि नॉलेज क्वेश्चंस के तौर पे स्टेट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड वो जो इक्वेशन हमने अभी डिराइव की थी जो ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन कर रही है, उसको वो भी डिराइव करने के लिए आ सकती है. हाउ द वेवलेंथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल आर रिलेटेड टू द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो वो आप इसको डिराइव भी कर दें और एट द एंड एक लाइन में बता दें कि वो जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू सो मच.